नमस्कार, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है देशी रियासतों का विलय। आज बहुत शानदार टॉपिक है, देशी रियासतों का विलय। चलिए शुरू करते हैं। पिछले पीरियड में हमने भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक की बात करी थी और आज हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। टॉपिक का नाम है देशी रियासतों का विलय। देखिए दोस्तों, जैसे आप लाइन में देख पा रहे होंगे कि स्वतंत्रता के समय देश में लगभग 565 देशी रियासतें थी और इन देशी रियासतों के संबंध में जब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ते हैं तो उसमें अंग्रेजों ने जाते जाते एक प्रावधान देशी रियासतों के संबंध में किया था कि देशी रियासत चाहे तो भारत संघ में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है या फिर अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती है तो वो भी रख सकती है। उसी संबंध में आगे हम बात करने वाले हैं कि 565 जो देशी रियासतें थी लगभग उस समय स्वतंत्रता के समय, तो उस समय स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक रियासती मंत्रालय बनाया गया, यानी रियासतों का एकीकरण का कार्य शुरू हुआ स्वतंत्रता के साथ ही। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को ये जिम्मेदारी दे दी गई और रियासती एकीकरण के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को देखते हुए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या बनेगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि बिस्मार्क ने 3 अक्टूबर 1990 को जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के देशी रियासतों को भारत संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि गांधी ने पटेल के संबंध में कहा था कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी कि जिसे तुम ही हल कर सकते थे। गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था किसके संबंध में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि भारत संघ में कोई रियासत शामिल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये जो प्रावधान किया गया था ये 1947 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। यही कारण था कि 3 रियासतों को भारत संघ में शामिल करने में काफ़ी दिक्कतें आई। ये 3 रियासतें भारत संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थी। उनमें से एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी, ये अपना कोई अलग देश बनाना चाह रहे थे। 1947 के अधिनियम में जो प्रावधान था कि कोई देशी रियासत चाहे तो अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकती है, तो उसी को लेकर के जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था, वो कुछ ऐसा ही कुछ चाह रहे थे। भारत संघ में भी शामिल नहीं हो रहे थे और पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाह रहे थे। तो जम्मू कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत, ये जो 3 रियासतें हैं, इनको भारत संघ में शामिल करने में काफ़ी परेशानी हुई। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे ये रियासतें भारत संघ में शामिल हुई। पहले जम्मू कश्मीर रियासत को देख लेते हैं। इस रियासत का अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह था, जो कि भारत संघ में शामिल होने को तैयार न था। अगली लाइन से, महाराजा हरि सिंह 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाह रहा था। 22 अक्टूबर 1947, देखिए दोस्तों ये डेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा समर्थित काबलियाई जनजाति ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? हरि सिंह। तो 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान द्वारा समर्थित काबलियाई जनजाति ने हरि सिंह पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने
उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी और आगे शर्तानुसार 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह भारत संघ में शामिल होने वाले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है और इस प्रकार से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत विलय पत्र के आधार पर भारत संघ में शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर रियासत भारत संघ में शामिल हो गई। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। दूसरी रियासत थी जूनागढ़ रियासत, जो भारत संघ में शामिल होने को तैयार नहीं थी। तो ये जो रियासत है जूनागढ़ रियासत, ये वर्तमान गुजरात क्षेत्र में था। गुजरात में सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, जूनागढ़ वाला क्षेत्र, ये जूनागढ़ रियासत कहलाती थी उस समय, जो कि वर्तमान के गुजरात और जूनागढ़ सौराष्ट्र के आसपास वाले क्षेत्र में थी। यहाँ का राजा इस समय कौन था? मोहम्मद महावत खां था। कौन था? मोहम्मद महावत खां था, एक मुस्लिम राजा था। और इस रियासत को भारत संघ में शामिल करने के लिए यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराया गया? जनमत संग्रह कराया गया। और फिर जनमत संग्रह के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% आबादी हिंदुओं की थी और 20% आबादी मुस्लिमों की थी, और इसी आधार पर जब आगे जनमत संग्रह हुआ तो हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो जनमत संग्रह था वो भारत संघ की तरफ रहा, यानी ज़्यादा जो जनमत रहा वो भारत के फेवर में रहा। और यही कारण है कि 20 अक्टूबर 1948 को जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल कर दिया गया। डेट याद रखना, 20 फरवरी 1948 को। तो दो रियासतें, जो जूनागढ़ वाली रियासत है और एक ऊपर हरि सिंह वाली रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत भारत संघ में कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1947 को। और जूनागढ़ रियासत भारत संघ में शामिल कब हुई? 20 फरवरी 1948 को। किस आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी रियासत जिसे शामिल करने में दिक्कत आई, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद आज वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है। इस रियासत का अंतिम राजा कौन था? निजाम अली खां। कौन था? निजाम अली खां। और इस रियासत को भारत संघ में शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑपरेशन पोलो की शुरुआत कब हुई थी? 13 सितंबर 1948 को। और कब तक चला ये? 17 सितंबर 1948 तक। तो हैदराबाद रियासत को भारत संघ में शामिल करने के लिए 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 तक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। और 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई के आधार पर इसे भारत संघ में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हैदराबाद रियासत भारत संघ में शामिल कब होती है? 17 सितंबर 1948 को। किस आधार पर होती है? पुलिस कार्रवाई के आधार पर। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत संघ में शामिल होने वाली जो अंतिम रियासत थी वो कौन सी थी? हैदराबाद रियासत थी। इस प्रकार से ये 3 रियासत हमारी पूरी हो जाती है, हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत और इससे पहले जम्मू कश्मीर रियासत। और इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपने देख लिए। एक बार ठीक से इस वीडियो को देख लीजिए, रियासत वाला टॉपिक आपका ठीक हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।